भीलवाड़ा में बेटियों के बेचने का मामला सामने आया। ये लोमहर्षक बात है। राजस्थान के अंदर जहाँ नारी सम्मान के लिए कुर्बानियों का इतिहास बना, वहाँ आज हमारी बेटियों की तस्करी हो रही है, बेटी बेची जा रही है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस पर संज्ञान ले रहा है, नोटिस दे रहा है। इससे शर्मनाक बात राजस्थान के गृह विभाग पर और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पर, उनके माथे पर कलंक के रूप में ये निश्चित तौर पर लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। क्या वैसे भाजपा इस मामले को महिला बैंक के जरिए उठाएगी, क्योंकि ऐसे राजस्थान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद, उनकी टिप्पणी आने के बाद मैं समझता हूँ सारी बात स्वतः ही साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। अब हम हर विधानसभा क्षेत्र में जब सरकार को घेरने का कार्यक्रम बनाएंगे, तब मुख्य रूप से बच्चों की तस्करी, बच्चियों को बेचा जाना, ये आज से सदियों पहले सुना करते थे, पर आज के युग में ये राजस्थान की धरती पर हो रहा है। और राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के आंकड़ों ने यह भी कह दिया कि लगातार राजस्थान 3 बार महिला दुष्कर्म में पहली पायदान पर पहुंचा है। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रुख अपनाएगी। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल ह्यूमन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया। नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों? डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी, वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आपने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये सारा मामला जब आपने डीजीपी को नोटिस भेज दिया तो डीजीपी तो जांच करा लेंगे, राजस्थान सरकार जांच करा लेगी। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आने दीजिए, मामला सही है या झूठ ये तो सामने आए, पहले ही हम कह दें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राज्य में आप मानवाधिकार आयोग, आप उनसे बात कर लो, डीजीपी को आपने नोटिस जारी किए हैं तो इसका मतलब घटना सच तो साबित नहीं होगी, सच्चाई सामने आने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। ये तय बात है, राजस्थान में हर व्यक्ति की सुरक्षा, अपराधियों को सख्त सजा देना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जिस तरह से मामला सामने निकल कर आया कि बच्चियों को इंजेक्शन लेकर जवान बनाने की बात सामने आई और साथ ही साथ बच्चियों के बेचने की बात है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल आयोग को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए वहां की जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को चिट्ठी पत्री के माध्यम से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लिया और 3 दिवस का समय देते हुए पूरे मामले की जानकारी चाहिए। साथ ही साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे स्वयं के द्वारा कल भीलवाड़ा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में सवेरे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और जिस सरपंच ने पूरी बात की जानकारी दी थी उन सबके साथ में, और आवश्यकता पड़ी तो बच्चियों से बातचीत कर बच्चियों के अभिभावकों की काउंसलिंग कर कि यदि वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम बच्चियों को बेचें। उसके लिए हम सरकार की काफी सारी योजनाओं को परिवार से जोड़ेंगे, उन परिवार की व्यथा जानेंगे ताकि इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो। और जो ये गैंग बनी हुई है, जो रैकेट बना हुआ है, जिनके द्वारा बच्चियों को बेचने का सिलसिला किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको कठोरतम सजा मिल सके, उसके लिए माननीय न्यायालय और राजस्थान सरकार को भी अनुशंसा की जाए। मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है भीलवाड़ा में 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पर हमारी बालिकाओं को बेचा जा रहा है। इससे ज्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? समानता की बातें करने वाले हमारे देश में अगर इस तरह की बातें होती है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी भी कुछ नहीं है। मैं आपको एश्योर करना चाहती हूँ, महिला आयोग की तरफ से ऐसे पापियों को तीव्र गति से कार्रवाई करके पकड़ा जाएगा और त्वरित कार्रवाई होएगी और न्याय होएगा और जरूर होएगा, जल्दी होएगा, टाइमली होएगा। इस तरह की अपराधियों को बख्शने से हमारी समाज की जो ताना बाना है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बच्चियां हमारी अपनी हैं, उसको बेच करके कोई अगर करोड़पति बनने की ख्वाब देखता है तो बहुत बड़ा निकृष्ट अपराध कर रहे हैं। किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको किसी भी तरीके से उनकी पाप से उनको मुक्त होने का मौका नहीं मिलेगा।